नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अभी प्रीवियस ईयर डीएलएड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये शैक्षणिक अभिरुचि का 3rd पार्ट है। हमने 10-10 प्रश्नों की सीरीज बनाई है, तो ये उसका तीसरा भाग है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों को हल कैसे करना है। पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम होता है कैसा होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए, अमनोवैज्ञानिक, लचीला, जनतांत्रिक भावना को बढ़ावा न देने वाला। तो पाठ्यक्रम होना चाहिए लचीला। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि एक छात्र कक्षा में बाधा डालता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या प्रतिक्रिया होगी? आप शिक्षक हैं और एक छात्र आपकी पढ़ाई में बाधा डाल रहा है, तो क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? आप उसे कक्षा छोड़ने को कहेंगे, आप उसे ठीक से व्यवहार करने को कहेंगे, उसे ऐसा करने के कारणों का आकलन करेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे। तो अगर कोई छात्र आपकी कक्षा में बाधा डाल रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है बालक, इस कारण के हम आकलन करेंगे कि उसका जो व्यवहार है वो क्यों ऐसा प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मानवीय जीवन में शिक्षा का मुख्य कार्य है। जो मानव जीवन है उसमें शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, मनुष्य को अनुशासन करने वाला बनाना, एक अच्छा नागरिक बनाना, सामाजिक भावनाओं की शिक्षा देना। तो मानवीय जीवन में शिक्षा का मुख्य कार्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सभी प्रकार के विकास जो है वो इसमें शामिल है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। विद्यार्थियों में जो सीखने की योग्यता है वो निर्भर करती है परिवार पर, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर, संस्कृति पर, समाज पर। तो विद्यार्थियों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है व्यक्तिगत भिन्नताओं पर। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई थोड़ा सा लेट से सीखता है, क्योंकि सभी का जो मेंटलिटी होता है वो एक समान नहीं होता है। सभी की शैलियाँ अलग अलग होती है, सीखने की जो प्रवृत्ति है वो अलग अलग होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के प्रति आपका दृष्टिकोण होगा। आप एक शिक्षक हैं और आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो धीमी गति से सीख रहे हैं, तो उसके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होगा? सहानुभूतिपूर्ण, घृणापूर्ण, प्रतिकारी, अरुचिकर। तो अगर हमारी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं तो उन बच्चों के प्रति हमारा दृष्टिकोण होगा सहानुभूतिपूर्ण। अगर थोड़ा सा उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित किया जाए तो बच्चे सीखने में भी इंटरेस्ट लेंगे। उन्हें हमें कक्षा की जो एक्टिविटी है उन सब में उन्हें पार्टिसिपेट कराना है, उन्हें भाग लेने को कहना है। नेक्स्ट है, सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो सहायक शिक्षण सामग्री है उसका उपयोग किया जाता है शिक्षण को विद्यार्थियों के बोधात्मक स्तर तक लाने के लिए, शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए, विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने के लिए, विद्यार्थियों की अभिक्षमता के विकास के लिए। तो सहायक शिक्षण सामग्रियों का उपयोग किया जाता है शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए, ताकि हम जिस टॉपिक को, जिस पाठ को पढ़ा रहे हैं उसे थ्योरी के बजाय जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं, टीचिंग लर्निंग, जो हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री है उसके माध्यम से बच्चा जो है उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से गेन कर ले। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कहलाती है। जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है वो कहलाती है प्रेरणा, शिक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण। तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कहलाती है प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए सर्वप्रथम किसने प्रयास किया था? जो प्राथमिक शिक्षा है उसको निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया था डॉक्टर राधाकृष्णन, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, महात्मा गांधी। तो प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संवेगात्मक समायोजन छात्र के विषय में प्रभावकारी है। जो संवेगात्मक समायोजन है वो छात्र के विषय में प्रभावकारी है व्यक्तिगत निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी में। तो संवेगात्मक समायोजन छात्र के विषय में प्रभावकारी है व्यक्तिगत निर्माण में भी, कक्षा शिक्षण में भी, अनुशासन में भी, उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एडुसेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
पूछा ही जाता है। एडुसेट क्या है? तो एडुसेट क्या है? शिक्षण उपग्रह, शिक्षण दूरदर्शन, शिक्षण प्रौद्योगिकी, शिक्षण युक्ति। तो एडुसेट है शिक्षण उपग्रह। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।